for giving me opportunity today to host this webinar, and also to give me opportunity to speak, to be interactive with you all, and to guide and to clear the insights about the technical knowledge. I myself, Keyur Furia, full-time trader from Bombay. They have already given the introduction. I welcome you all on today's Saturday morning on holiday, and a special thank for showing this enthusiasm in learning, which is most important part, the first steps toward the financial independence. कि अपने सब लोग ने टाइम निकाल के स्पेशल यहाँ पे अटेंड किया है। तो आज अपने समझेंगे कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है, कैसे यूज होता है, कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, कैसे अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, एंड डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स में हम कैसे काम करेंगे, वो पूरा डिटेल में समझेंगे। ये अपना सेशन है ना, इंटरेक्टिव रखना है, सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको अपना मन में जो भी क्वेरीज है वो क्लियरली पूछ लेना है, ताकि अपने को कोई ऐसा डाउट ना लगे। एंड ना आई होप के माय ऑडियो इज ऑडिबल टू ऑल। इफ यू ना यस यस हियर प्रॉपरली, देन प्लीज चैट बॉक्स में ना यस भेज दीजिए, तो एक बार मुझे भी आइडिया आ जाए कि एवरीवन इज यस लिसनिंग एंड बी इंटरेक्टिव। Yes. So voice is audible. Now, ना अपना जो सेशन है, वेबिनार है, बेसिकली ये समझने के लिए है कि व्हाई टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज अ एडवांटेज, एंड हम ये कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो पहले ये समझने के लिए पहले अपने डिस्कस करते हैं कि देर आर two types of analysis. One is fundamental analysis, second is technical analysis. तो हमने बहुत जन से सुना होगा कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट्स निकालते हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम बैंक जो अपना बैलेंस शीट है वो स्टडी करते हैं, इनकम स्टेटमेंट स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कौन से प्रोडक्ट्स उसके प्रॉफिटेबल है, कौन से प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रहा है, कंपनी का ईपीएस कितना है, सेल्स कहाँ पे हो रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर समझते हैं, कौन से कंट्री के इकोनॉमिक फैक्टर समझते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बीएमडब्ल्यू, दैट इज लैंडमार्क एंड मर्सिडीज ना कंपनी, तो उसका ज्यादा बिजनेस ऑटो पार्ट्स सब जर्मनी से आते हैं। तो जर्मनी के टेक्निकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो होते हैं, अगर सपोज गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जिससे कंपनी को बेनिफिट होने वाला है, तो कंपनी विल ओवरऑल ग्रो। पर अगर ऐसा कोई चाइना में रूल्स आ गया कि ये केमिकल पे बैन है, तो उससे क्या हो जाएगा कि वहाँ का बिजनेस बंद हो जाएगा, एंड सब्सटेंशियली प्रॉफिट ग्रोथ में भी बंद हो जाएगा। तो ये सब हम स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट 5 साल का प्रोजेक्शन बनाते हैं, 3 साल का प्रोजेक्शन बनाते हैं, और उस हिसाब से वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। अगेंस्ट दैट, opposite of that is a technical analysis. Now technical analysis is a study of chart. अपने एक चार्ट स्टडी करेंगे, एंड चार्ट स्टडी में जो अपने को दिखता है वही हम रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कुछ एजम्पशन प्रेडिक्शन करेंगे, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम स्टडी, बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। ये सब फैक्टर्स धीरे धीरे स्टडी करेंगे, एंड ये कौन से टाइम फ्रेम में स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कितने लोग हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और कितने लोग हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने चैट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, तो एक आइडिया आएगा कि हाउ मेनी ऑफ योर ट्रेडर, हाउ मेनी ऑफ योर इन्वेस्टर। यस, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, दोनों करते हैं। अभी काफी लोग इन्वेस्टर ही है। तो सपोज अभी यहाँ पे दो टाइप के अपने मेन देखा, बिगनर्स भी है, काफी लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो कोई इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर अपना दो टाइप के रहेंगे कि टाइम फ्रेम के हिसाब से। एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिसका हॉरिजन है 6 मंथ, 12 मंथ्स और मैक्सिमम 2 इयर्स।
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो लेटर से के एशियन पेंट या एचडीएफसी बाय करके रखा है, 5-10 साल 20 साल बेचना ही नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या है कि लेके हम भूल गए। करेक्ट। लॉन्ग टर्म मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी दिख रहे हैं, लेके अपने भूल गए। और जो 500% रिटर्न, 1000% रिटर्न भी आ सकता है इन्वेस्टमेंट में। बट कई बार हमने ये भी देखा है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में पहले स्टॉक काफी ऊपर जाता है, फिर वहां से 50% फॉल भी होता है, एंड देन वापस लॉन्ग टर्म में वापस चलना चालू होता है, एंड वापस ऊपर एक ना न्यू हाई भी बनाता है। राइट। तो ऐसा सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइटेरिया आएंगे जिसमें हम काफी सारा शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं। नाउ ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको सीखने से ये एक एडवांटेज हो जाएगा कि अपने को लॉन्ग टर्म में कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि एग्जिट, एंट्री तो हम ले लेते हैं बट एग्जिट कब करना है ये पता नहीं है। तो क्या होता है कि हमने अपने को इन्वेस्टमेंट किया था, किसी ने टिप्स दिया था, उसके बेसिस पे बाय कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए, फिर अगला तो एग्जिट कर जाएगा बट अपने को पता ही नहीं है कि कब एग्जिट करना है। सो हम कभी कभी क्या होता है कि हम खड़े रहते हैं स्टॉक में एंड फिर स्टॉक नीचे फॉल हो जाता है, वापस अपने कॉस्ट पे आ जाता है। सिमिलरली कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक डबल ट्रिपल भी हो जाता है। तो ये सब अपने को समझना है कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। सेकंड, अपने को जैसे टेक्निकल एनालिसिस में ना एक एजम्पशन है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। नाउ यू हैव टू बी विथ द ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड में है अभी काफी टाइम से, मार्केट अप ट्रेंड में है, सब मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, वो काफी 2x 3x 5x भी हो गए। तो अगर अपने को टेक्निकल आता है तो अपने को पता चलेगा कि कभी स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, कभी ब्रेकआउट करने के बाद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट कर रहा है या विदाउट वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। और ब्रेकआउट कर रहा है तो उसका टारगेट क्या होगा। लेटर से कि 20% बढ़ने वाला है या 30% बढ़ेगा या 50% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो भी तो इम्पोर्टेंट है। नाउ इसके अलावा ब्रेकआउट के बाद तुमको ना ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक सिलेक्शन अपने को करना है। लेटर से कि जो मोमेंटम स्टॉक्स है, अभी मोमेंटम चल रहा है सपोज बैंकिंग स्टॉक्स में, पीएसयू स्टॉक्स में, बट हम रिलायंस लेके ही बैठे जो चल ही नहीं रहे, वो उधर ही एक ही लेवल पे काफी टाइम से घूम रहा है। तो ये चीज करने से क्या हो जाएगा कि टेक्निकल अगर तुमको पता है तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दिस मोमेंटम स्टॉक, मोमेंटम सेक्टर, लाइक केमिकल है, आईटी है, बैंकिंग है, सब में हम ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से सेक्टर्स अच्छा चलने वाले हैं या नहीं चलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देर आर वेरियस सेट ऑफ टूल्स। टेक्निकल एनालिसिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पढ़ लो यार। एक तुमको चार्ट दिखेगा, लेट मी शो यू वन चार्ट एंड ना वी कैन डिस्कस विद द एग्जांपल। Suppose on the screen you can see the technical analysis chart। यही अपने पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि टेक्निकल एनालिसिस में देर आर मोर देन 400 स्टडीज, एंड दिस स्टडीज आर सच अ ना डिजाइंड that it is suitable in all types of situation in all different markets। जैसे कोई स्टडीज है वो कमोडिटी मार्केट में काम आता है, कोई स्टडीज है वो करेंसी मार्केट में काम आएगा, तो कोई स्टडी है वो फॉरेन की ना इंडेक्स पे काम आता है। तो हर एक कंट्री के अलग अलग जो क्राइटेरियाज है, जैसा प्राइस एक्शन होता है उसके कंपेयर में ना ऐसी स्टडी सब दी हुई है कि जो अपने को सूट जो होते हैं जहाँ पे हम अप्लाई। लेटेस्ट से कि सपोज अपने इंडिया में सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, बैंक करते हैं, एक्सपायरी करते हैं, जैक ऑप्शंस में सब लोग आजकल तो बहुत जैकपॉट निकालते हैं। तो उसमें भी पता चलेगा कि भाई तुमने कभी मूविंग एवरेज ले लिया या सुपर ट्रेंड यूज कर लिया तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि तुमको इम्पोर्टेंट लेवल पे एंट्री और एग्जिट्स मिलेंगे। सपोज दिस इज योर चार्ट, दिस इज योर एशियन पेंट चार्ट।
करेक्ट। तो आप देखोगे कि ओवरऑल सपोज मैंने एक कोई स्टडी डाल दिया मूविंग एवरेजेस, तो सिंपल 20 डे मूविंग एवरेज से तुमको पता चल रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे कि 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, करेक्ट। तो यहाँ पे एंट्री तुमने ले लिया, स्टॉक कंटिन्यूअसली उसके बाद ऊपर ही चल रहा है, 2800 वाला 3200 हो गया। और जैसे ही अगेन मूविंग एवरेज ब्रेक किया, तो उसके बाद नीचे चल रहा है कब से। तो ट्रेंड भी पता चलेगा कि तुमको, ये सिंपल एक बेसिक प्राइस एक्शन है। इसके अलावा हम वॉल्यूम्स भी देखते हैं कि स्टॉक में कोई एक्यूमुलेशन हो रहा है, लॉन्ग टर्म में कोई बाइंग आ रहा है। लेट अस से कि अपने लॉन्ग टर्म चार्ट कोई स्टॉक का देख रहे हैं, करें, इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे, वॉल्यूम्स अपने को बताएगा कि वहां पे कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है। सी, स्टॉक में काफी लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो ये पता चलेगा वॉल्यूम्स के बेसिस पे। तो इसमें क्या ना, टेक्निकल एनालिसिस में एक एजम्पशन है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ऑल इंफॉर्मेशन इज डिस्काउंटेड। लेटेस्ट है कि कंपनी में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई टर्न अराउंड हो रहा है, तो हमको तो पता नहीं चलेगा कि ये टर्न अराउंड क्या है, या कोई अपने सिर्फ बैलेंस शीट देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि कुछ चेंजेस आ रहा है, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तुमको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो बाहर नहीं आता है। जैसे कोई मर्जर हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है या यूएसएफडीए अप्रूवल मिला है या वॉट एवर। तो बट किसी ना किसी स्टेक होल्डर्स को तो पता ही होगा ये इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या करेंगे कि वो बाय करना स्टार्ट करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे, वॉट एवर पॉजिटिव न्यूज है तो बाय करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि स्टॉक के डिमांड बढ़ेगी, बाइंग करेंगे तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो अपने को चार्ट में दिख जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये स्टॉक के भाव बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, या मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे जो अपना टेक्निकल एनालिसिस है वो शॉर्ट टर्म टू लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सबको काम आएगा। एक अपने एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये वेल्सपन एंटरप्राइज का लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो यहाँ पे ना मुझे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखा था 190 लेवल्स पे। सी दिस ना लेवल, दिस इज योर। तो अपने काफी लोग क्या होते हैं कि जिसने पहले 190 में बाय किया होगा, फिर 190 वाला 40 हो गया, 40 से वापस 190 आया तो उसने एग्जिट कर दिया, क्योंकि पहले का जितना भी माल उसने लिया था वो सब उसके पास जमा हो गया। बट आप देखोगे कि 190 पे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, और साथ में अपने पैटर्न्स भी स्टडी करते हैं। पैटर्न्स मतलब एक डिजाइन, एक फॉर्मेशन होता है जिसके ना फॉर्मेशंस को देख के तुमको पता चलेगा कि स्टॉक के भाव ऊपर बढ़ने वाले हैं या क्या टारगेट आएगा। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि अपने लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया, हाँ यस, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के बेसिस पे अपने चार्ट फिबोनाची लेवल्स, गैन लेवल्स यूज किए, और इससे पता चलेगा कि स्टॉक का टारगेट क्या है, 267 है एंड 307 है। दिस इज योर लॉन्ग टर्म। यस विपिन जी, यू हैव सम डाउट, यू कैन आस्क ना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। हाँ नहीं, उनको आवाज नहीं आ रहा है, चैट विद, मैं मैसेज कर देता हूँ उनको। हाँ हाँ, आप ठीक है, मैसेज कर दीजिए। तो अपने नाउ विपिन जी का डाउट है कि तुमने ये फिबोनाची लेवल्स कैसे यूज किया है। तो लाइक देर इज अ मेथड टू यूज फिबोनाची लेवल्स। ये अपना जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करेंगे इसमें ये पूरा डिटेल में सीखेंगे कि कौन से लेवल्स है। अपने फिबोनाची लेवल्स में क्या होता है कि इम्पोर्टेंट स्विंग हाई जो पिछला हाईएस्ट पॉइंट था, करेक्ट, ये वाला पिछला हाईएस्ट पॉइंट है जो 2018 में था, उसका हाई लिया, और पिछला जो स्विंग लो है 2020 का 32 लेवल जो कोविड में आया था, वो हमने लो सिलेक्ट किया, और उसके बेसिस पे हमने
161% एंड 200% फिबोनाची लेवल्स यूज किया है। तो ये फिबोनाची लेवल्स अपने को ये भी बताएगा कि स्टॉक अगर ऊपर में जाता है तो कहाँ तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली सपोज ये अपने वेल्सपन एंटरप्राइज क्या है कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, जैसे सिमिलर वे में आरईसीएल से लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया 20 साल के बाद, 15-20 साल के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज क्रॉस दिस लेवल 170 लेवल। और जैसे ही 170 ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो ये 290 तक चला गया विद इन 2 मंथ्स। तो ये सब स्टडी अपने क्या करेंगे कि समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में काम आते हैं, कौन से स्टॉक्स है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए यूजफुल है। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल। Yes, आई yes, थिंक देर इज, सब लोग को आ रहा है ना वहां पे? yes, yes. Audio is clear. यस यस। तो इससे अपने को पता चलेगा। सिमिलरली कोई यहाँ पे बोलता है कि मैं तो ट्रेडर हूँ, मेरे लिए लॉन्ग टर्म लेवल्स कुछ काम के नहीं है, आई वॉन्ट टू मेक द प्रॉफिट बाय एंड ऑफ द डे। तो एंड ऑफ द डे अगर कुछ करना है तो कुछ बताओ, कुछ अगर ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी है सपोज। तो वी हैव फ्यू स्ट्रेटेजीज लाइक ना सुपर ट्रेंड वी यूज, और वी यूज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक थियरी है जिसमें क्या करते हैं कि अपने मॉर्निंग का 9:15 से 10 का जो रेंज है, जो हाई लो है, वो समझ लेते हैं कि क्या है। फिर अपने डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि भाई सपोज कल अपने निफ्टी में ट्रेड किया था, करेक्ट। तो इसका क्या करेंगे कि मैं 15 मिनट्स चार्ट बना देता हूँ। 15 मिनट्स में से नोट कर दूंगा कि भाई सुबह का जो 9:15 से लेके 10 o'clock का रेंज क्या है। तो ये अपना 9:15 से 10 का रेंज है। तो ये जैसे ही रेंज के बाहर जाता है तो वो ब्रेकआउट देगा, एंड ब्रेकआउट अगर देता है तो फिर ये अपने को बाय बनेगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है सिंपल कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कि उस दिन का जो ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन में रहेगा या पूरा दिन डायरेक्शनल रहेगा। कि भाई ब्रेक ऊपर गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद निफ्टी कौन से डायरेक्शन में चलेगा, वो भी तो जरूरी है ना। कि लेटेस्ट से कि भाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अगर तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेड करते हो, लेटेस्ट से गेट अप ट्रेंड में, पर अपन करते हैं कि शॉर्ट कर देते हैं या मार्केट फॉलो होता है तो हर एक लेवल पे अपने बाइंग करते रहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि अपने को प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अपने को फर्स्ट पर्पज ऑफ द लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस इज टू सर्वाइव इन ट्रेडिंग। अपने आपने देखा होगा कि अपने भाई जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो वो टेस्ट मैच हम कैसे जीत सकते हैं। या तो तुम 5 दिन पूरा बैटिंग करो और पूरा 5 दिन सर्वाइव कर लो, या सामने वाली टीम का विकेट्स पूरा निकाल लो। तो अपने यहाँ पे भी कैसा है कि अपने को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है तो रेगुलर अपने को प्रॉफिट आते रहेगा तो ही हम सर्वाइव करेंगे। और अगर प्रॉपर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस ही हो रहा है, तो हम सर्वाइव, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। तो ये सब स्ट्रेटेजी से क्या होगा कि तुमको टारगेट भी पता होगा। सेकंड, कि तुमको ये पता है कि कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में, फॉर एग्जांपल कल वेदांता अच्छा चला तो मोमेंटम स्टॉक्स कौन से है, टॉप गेनर कौन से स्टॉक्स 52 वीक हाई है, कौन से स्टॉक्स में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, वॉल्यूम्स बन रहा है। तो ये सब हम उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे किसी का जो अपने सर जो डाउट्स है ना, वो थोड़ी देर के बाद लेते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पूरा। तो तभी अभी जो क्या सीखने वाले हैं वो पूरा समझ लेते हैं, करेक्ट। नाउ इसके अलावा अपने को एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट मिलेगा। नाउ एंट्री एग्जिट कैसे, कि सपोज आपके पास एसबीआई है, राइट, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। तो आप क्या करोगे कि भाई एसबीआई का चार्ट देख लोगे। अपना कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने को कोई न्यूज देगा, बट आप एसबीआई का चार्ट देखोगे तो अपने को पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अभी ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बेसिकली होता क्या है, ये थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा, राइट। तो एक ही मिनट सिर्फ, यहाँ पे आप देखोगे ना,
दिस इज योर एसबीआई चार्ट। आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में एसबीआई है, ये 2010 में, 2012 में, 2016 में और 2020 में 4 बार 150 के लेवल पे आया, और वहां से ये डबल हो गया 350, और वहां से वापस 150 जाता है। तो क्या होता है कि जब भी मार्केट फॉल होता है, लॉन्ग टर्म में फॉल होता है, तभी अपने को पता नहीं है कि अब सब जगह पे पैनिक होता है, सब जगह पे डर का माहौल होता है। और वो माहौल में अगर हम लॉन्ग टर्म लेवल्स में एंट्री कर ले, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखोगे टाटा मोटर्स है, लॉन्ग टर्म में सी, यहाँ पे आप देखोगे 50 लेवल्स, यहाँ पे 100 लेवल्स, वो एवरी टाइम वहां तक जाता है और वहां से 600 हो जाता है, वापस 600 तक आता है, वापस नीचे आ जाता है। तो ऐसा अपना अगर अपने को पता है कि लॉन्ग टर्म्स में अपने 5x हो सकता है टेक्निकल के बेसिस पे, तो क्यों नहीं ना, अपने 10-20% में क्यों खुश हो जाए। अपने एफडी में भी 7-8% मिलता है। एंड अगर यहाँ पे अपने को थोड़ा पेशेंस रख के होल्ड करके अगर अपने को ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, तो चार्ट देख के तुमको बेनिफिट होगा। नाउ ऐसा तो क्या है कि ये कोई अपने जो बेसिक ब्लू चिप स्टॉक्स है उसका ही अपने डिस्कस कर रहे हैं। काफी स्टॉक्स आप देखोगे जैसे आयन एक्सचेंज है, अपार इंडस्ट्री है, लिंडे इंडिया है, एचएएल है, सब ये साल में 5x 10x हो गए। तो आप बोले कि इतना आइडेंटिफाई कैसे करें, कितना इतना वेट कैसे करें। तो अपने पास बहुत सारे इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेजेस है। तो जब तक अप ट्रेंड चल रहा है तब तक अपने वो ट्रेंड में ही, डायरेक्शनल में ही हम बने रहेंगे। जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल होता है तो अपने प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो ये सब क्या कैसे होगा कि अपने को टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है। अभी ये टेक्निकल एनालिसिस का जो क्लास होता है या जो भी लर्निंग है, ये बेसिकली इट इज अ ना पर्पस ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि मैं अपने 2 दिन क्लास किया और सब आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। द पर्पज इज टू चेंज द माइंडसेट, अपना देखने का जो नजरिया है, कि जो स्टडीज है जो अपने छोटे 10% 20% प्रॉफिट में निकल जाते हैं, वो ना निकले, और 50-100% कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे मैंने ना ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग एकदम काइंड ऑफ कैजुअल है, कि एक बार स्टॉक लिया तो फिर बेचते ही नहीं है, एग्जिट ही नहीं करते, पकड़ के ही रखा है। तो क्या हो जाता है कि स्टॉक के भाव बढ़ते हैं, वापस नीचे भी आ जाते हैं। तो अपने ऐसा नहीं करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है, अनबायस हो जाना है। अपने क्या हो जाते हैं कि एक ही स्टॉक अपना फेवरेट है, कि भाई मेरा तो एचडीएफसी फेवरेट है, तो मैं उसी में ट्रेड करूंगा। पर ऐसा नहीं करना है। आज लुपिन चल रहा है तो लुपिन के मोमेंटम में चढ़ जाओ। आज एचसीएल टेक चल रहा है, आज आईटी सेक्टर चल रहा है, तो आईटी सेक्टर में जाएंगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल है कि अपना माइंडसेट चेंज करना है। बहुत लोग ने ऐसा भी किया है कि बड़ा क्वांटिटी पोजीशन बना लिया है एक ही स्टॉक में, एंड फिर पूरा ऑप्शन जीरो भी हो जाते हैं, और है ना पूरा एक कोई कैपिटल 50% खाली हो जाता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है कि तुमको पूरा नॉलेज नहीं है। हम कितना टाइम एक ही ना टिप्स पे या किसी को फॉलो करते रहेंगे। अपना खुद का भी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने को ढूंढना है, कि भाई अपने क्यों डिपेंड रहे, खुद ही सीख ले। लेटर से कि मेरे पास यहाँ पे बहुत जन ऐसे भी दोस्त है कि जिसको दिन में टाइम नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ ना वर्क एंड जॉब एंड एवरीथिंग। तो वो लोग शाम को क्रूड में या गोल्ड में या कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि तुमको एक वैरायटी मिलेगा, कि जिसके पास दिन में टाइम है वो अपना जो बेसिक मार्केट है, इक्विटी मार्केट, उसमें कर लो। जिसके पास शाम को टाइम है तो वो कमोडिटी स्टडी करो। फिर भी दोनों के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ सैटरडे संडे का ही टाइम है, तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट वाला भी स्टडी कर सकते हैं, पैटर्न्स वाला भी कर सकते हैं, कि जो 15 दिन में 20 दिन में स्टॉक चलने वाला है उसमें प्रॉफिट हो सकता है। अभी ये बहुत जन के माइंड में डाउट आएगा, हम कैसे कर सकते हैं ये सब। तो ये सब टूल्स है ना, फ्रीली अवेलेबल है ना। तुम गूगल करोगे तो investing.com है, ट्रेडिंग व्यू है, देर आर वेरियस वेबसाइट्स, वेरियस मोबाइल ऐप, अभी तो सब एंड्रॉइड पे भी आ गया है।
तो अपने कोर्स जब भी सीखेंगे तो भी ना ये भी सीखेंगे कि लेटर से कि मैं रात को सो रहा हूँ तभी मुझे लैपटॉप ओपन नहीं करना है। तो हाउ आई कैन डू टेक्निकल एनालिसिस ऑन मोबाइल ऑल्सो। मोबाइल में कैसे करेंगे? लेटर से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या मोबाइल में देख लिया एंड चार्ट देख खोल के। तो ये सब भी पॉसिबल है एंड ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज ना क्लियर टू ऑल। You all can keep your video open, it is fine। ना एंड वी कैन हैव सम इंटरेक्टिव ना, किसी को कुछ डाउट्स है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड हिंदी में आप क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछ सकते हो। मराठी थोड़ा मेरे को कम समझता है। आई कैन अंडरस्टैंड बट आई डोंट नो वेल टू स्पीक। Yes. यस सचिन भाई। आप अनम्यूट करिए पहले। Yes, 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 yes. यस Hello, Keyur bhai. यस I सचिन भाई, गुड मॉर्निंग। Good morning to you. First of all, I am into IT. I'm a project ओके manager, but I like to invest. I am a short-term, ultra short-term and long-term investor. I'm not a trader because I don't get a करेक्ट। time to trade. मुझे trade करने के लिए time नहीं मिलता। मेरा quick question आपके लिए ये है कि मैंने एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में एंट्री लिया हुआ है, ठीक है, बाय एडवाइस ऑफ अ ब्रोकर। मतलब हमारे जो ब्रोकर है उनसे ठीक है। हाँ स्क्रिप्ट मिला मुझे और एंट्री ले लिया मैंने। मैंने करेक्ट क्विकली चार्ट्स भी देखा। आई हैव गुड टेक्निकल एनालिसिस आल्सो, आई नो टेक्निकल एनालिसिस। तो ओके। हाउ टू उसमें ज्यादा कुछ स्टडी करके एक एग्जिट कैसे बनाना है। उन्होंने टारगेट तो दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट हमारा टारगेट सेट करके हमें वो 3.5-4% का, मुझे मेरा 4% के इसमें ही मैं वो ये करता हूँ बेसिकली, राइट। इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो टारगेट बना के उसको मेरे को लगा देना है जीटीडी के लिए बेसिकली, क्योंकि उतना मेरे को टाइम नहीं मिलता, वापस मैं मीटिंग्स के लिए चला जाता करेक्ट हूँ। करेक्ट तो टर्मिनल तो मेरे को पॉसिबल ही नहीं है। मेरा लैपटॉप जो है वो पूरा सिक्योरिटाइज्ड है, उसमें तो ओपन होता ही नहीं है कुछ भी कंपनी के अलावा। तो करेक्ट। मुझे मोबाइल पे ही देखना पड़ता है। तो वो कैसे उसको एग्जिट अपना क्राइटेरिया कैसे सेट करे। ब्रोकर ने हमारे एग्जिट क्राइटेरिया दिया हुआ है नहीं फार, नहीं, उन्होंने एक लेट रेंज मी दिया हुआ है। हाँ। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। सी, ये आपका टॉपिक में ना मैं तीन चार डिफरेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके। फर्स्ट इज कि आपने जो ब्रोकर, सपोज आप एडवाइस पे आपने लिया है, बराबर है। तो टेक्निकल, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप चार्ट ओपन करके देखो कि ब्रोकर ने जो एडवाइस दिया है वो किस बेसिस पे दिया है। लेटेस्ट से कि उसने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था कि वहां पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, राइट। तो उस बेसिस पे उसने, तो अपने यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी पैटर्न्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, जैसे कप एंड हैंडल है, पोल एंड फ्लैग है, या वेजीज है, या ना डबल टॉप या डबल बॉटम है, तो हर एक का एक स्टॉप लॉस होगा। पहले मैं क्या करता हूँ कि माय फर्स्ट ना क्राइटेरिया इज कि अपना पहले ना रिस्क एसेस कर लो कोई भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले, कि अगर ये मैं गलत गया तो मैं कितना लॉस करूंगा मैक्सिमम। मतलब अपना स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है। सेकंड, कि अपने को टारगेट कहाँ सेट करना है। तो सपोज पोल एंड फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे आपने ट्रेड किया है, तो उसका टारगेट है कि सपोज फ्लैग का हाइट है या पोल का हाइट है, उतना वो टारगेट आएगा, करेक्ट। दैट इज लेट अस से कि इट इज 4% और मे बी 6% और 10%, राइट। तो पोल एंड फ्लैग मेथड है, तो हर एक में कई कई मेथड्स में ऐसा भी है कि वो कितने दिन में आ सकता है। लेटर से कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनने में तुमको 20 कैंडल्स लगा था, तो तुम्हारा टारगेट 15 दिन में आ जाएगा। तो यू नो कि ये कितने दिन में मैक्सिमम आ सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि तुमको पता चल गया कि भाई लेटर से कि तुमने 200 में स्टॉक बाय किया है और इसका टारगेट है 215। तो 215 तुम्हारे पास है, तो देर इज अ ना मेथड्स like na we use like Fibonacci method, we use pattern method, we use resistance and support method, और let us say कि gain method। ये कोई भी तुम यूज कर सकते हो रेंडमली जो तुमको कंफर्टेबल है। नाउ क्या करोगे, लेटर से 220 का टारगेट है या 215 का है, तो अपने क्या करेंगे कि 1% का ऊपर नीचे या बफर कर देंगे। 215 सबका टारगेट है टेक्निकल देख के, तो हमने 214 का लगा देंगे। नाउ
अब बहुत सारे मोबाइल ऐप है जैसे सेंसिबुल है, जीरोदा है, जिसमें अलर्ट मेथड है। अलर्ट मेथड क्या करेगा कि तुमने एक बार अलर्ट सेट कर दिया कि वेन एवर द स्टॉक क्रॉसेस 214 गिव मी अलर्ट, राइट। तो वो जैसे ही अपने कैसे नाइट को अलार्म रखते हैं सुबह का 6 बजे का, 7 बजे का, तो जैसे ही भाव 214 14 क्रॉस होगा तो वो तुमको एक अलार्म की तरह है ना बीप करना चालू कर देगा। तो जैसे ही वो बीप करे तो यू विल गेट द आइडिया कि भाई स्टॉक का भाव ये आ गया है, तो तुम वहां पे एग्जिट कर लो। सिमिलरली जैसे अपने आपने टारगेट का रखा, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन मार्केट फॉल हो गया और स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो डेली तो हम टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, जिस दिन बाय किया उस दिन अपने लगा दिया। बट आप क्या करो कि अपना जो भी पोर्टफोलियो है, तो उसमें 10 स्टॉक्स है तो एक सबका अलर्ट डाल दो कि भाई ये लेवल ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो मुझे अलर्ट दे, और ये सब फ्री में है, मोबाइल ऐप कोई चार्ज नहीं करता है। तो दिस इज अ वे व्हाट यू कैन डू। जो भी आपने स्टडीज किया है उसमें आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट राइट टाइम पे मिल जाएगा। मेरे दोस्त है, सपोज किरण भाई है उद्योग वर्धिनी से, वो मुझे मैसेज करके या फोन करके बोलेंगे अरे केयूर भाई इसका भाव आया है। बट ऐसा सबके साथ तो नहीं पॉसिबल है ना कि वो सबको थोड़ी फोन करेंगे। तो अपने मैन्युअली अपने अलर्ट फॉलो कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि टाइमली तुमको एंट्री या एग्जिट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर ना। यस, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चैट बॉक्स के आए हैं कुछ। तो ऐसा है कि सर, हाउ टू फाइंड वीकली ब्रेकआउट एंड मंथली स्टॉक? यस, तो मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ देर इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स के अपने साथ है ना कई बार ऐसा होता है कि लेटेस्ट से कि मेरा एक दोस्त है किरण भाई चांडक, उसके साथ मेरे को है ना अच्छा बनता है मेरा, उनके साथ जब भी बात करता हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और एक मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो स्टॉक्स में भी ऐसा होता है कई बार कि जो अपने कुछ कुछ स्टॉक्स है ना वो अपने को हमेशा प्रॉफिट देंगे, और कुछ कुछ स्टॉक्स है वो हमेशा हम कितना भी अच्छा हो ना तो वो अपने को लॉस में ही बिठा देंगे। जैसे मेरे साथ होता है कई बार बैंक निफ्टी में मैक्सिमम टाइम आई मेक लॉस, बट यही चीज मैं अगर फिन निफ्टी में करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से स्टॉक्स है जो तुमको प्रॉफिट दे सकते हैं या तुम्हारे साथ उसका अच्छा होता है। सेकंड, अपने क्या करेंगे कि वीकली एंड मंथली है ना चार्ट स्टडीज करते रहेंगे। कि लेटेस्ट है कि रोज अपने को ऐसा नहीं है कि टेक्निकल आ गया तो तुमको खुद बे खुद माइंड में एक आ जाएगा कि भाई ये स्टॉक तो भागने वाला है, ये स्टॉक तो ब्रेकआउट करने वाला है। तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करके जो भी तुमने स्टडीज किया है उसका तुमको नोटिंग करके रखना है। लेटेस्ट से मैं क्या करता हूँ कि मैंने जैसे बताया कि मैं एक अलर्ट रख दूंगा या मैं डायरी में ना मैं एक्सेल मेंटेन करूंगा कि भाई पीडी लाइट है, ये पैटर्न कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, ये टाटा मोटर्स है। लेट मी शो वन एग्जांपल कि सपोज टाटा मोटर्स है, राइट। तो ये टाटा मोटर्स का अगर आप चार्ट देखोगे ना तो इसमें ये फॉर्मेशन बन रहा है, करेक्ट, ऐसा कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन एक बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं डायरी में या किसी में जो जहाँ पे मैं एवरेज ये रखता हूँ नोटिंग्स, वहां पे मैं नोट करके रखूंगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इसी तरह मैं सपोज टाटा स्टील है या वॉट एवर जो टाइटन है, तो अभी मैं आइडेंटिफाई करके मैं नोट करके रखूंगा कि भाई ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में बना रहा है। टाइम फ्रेम है ना, देर आर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स टू स्टडी। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो वो क्या करेगा कि वो आर्ली चार्ट स्टडी करेगा या 15 मिनट्स करेगा, 5 मिनट्स करेगा, करेक्ट। कोई शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म इन्वेस्टर काइंड ऑफ है, ट्रेडर कम इन्वेस्टर, तो डेली चार्ट स्टडी करेगा। कोई प्योर इन्वेस्टर है तो वो लॉन्ग टर्म चार्ट स्टडी करेगा। तो ऐसे अपने क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग जो खुद का आइडेंटिफाई कर लो कि तुम इन्वेस्टर हो, तो लेटर से कि अगर तुम इन्वेस्टर हो तो वीकली और मंथली चार्ट से स्टडी करना है। एंड ये ऐसा नहीं है कि तुमको पता चल जाएगा कि बटन दबाया और सब तुमको एक फिल्टर आके पता चल गया कि इसमें ये ब्रेकआउट आ रहा है। अपने को स्टडीज करना पड़ेगा रेगुलरली। अभी यहाँ पे क्या है कि अपना एक है ना ग्रुप फॉर्मेशन से रहेगा। जैसे अपने बैच है उसमें 20 लोग है तो 20 लोग का एक ग्रुप रहेगा। तो लेटर से कि मैंने आज
रिलायंस स्टडी किया है, HDFC स्टडी किया है, तो जो अगला बंदा है सचिन भाई, वो TCS स्टडी करके आते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो अपना स्टडी शेयर करेंगे। तो ऐसे ग्रुप से बेनिफिट अपने को ये मिलेगा कि एक दूसरे का स्टडीज देख के भी अपने को एक आइडिया आएगा कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी से अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आजकल तो क्या है कि सब जगह पे इतना सारा न्यूज और वगैरह सोशल मीडिया में चलता है। अगर तुमको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो इट विल नॉट टेक मोर देन 15 सेकेंड्स टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट। अगर ना अपने को कोई जरूरत ही नहीं है नया नया कोई फिल्टर डालने की। लेटर से किसी ने ग्रुप में पोस्ट किया HDFC बाय, तो सीधा अपना चार्ट खोल लो, चार्ट ओपन करके देख लो कि ये अगला बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सिंपल। how one question is how to identify stocks ना different for long term criteria and short term। तो अगर लॉन्ग टर्म है तो अपने को वीकली एंड मंथली चार्ट ही देखना है। सेकंड, थोड़ा यूज अपना फंडामेंटल एनालिसिस का करेंगे कि अगर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, या EPS इंप्रूव हो रहा है, या लोन्स कम हो रहा है, डेप्ट कम हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट कम हो रहा है, या कोई प्रॉपर अच्छी पॉलिसी आ रही है, तो उससे भी पता चलेगा कि इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने वाला है। एंड साथ में अपने मंथली चार्ट्स देखेंगे। देर इज वन क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ मिसिंग आउट। सी ये है ना पूरा साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के। किसी किसी को ऐसा लगता है कि बाकी लोग ने कमा लिया और अपन रह गए। तो ये है ना अपने को एक डेवलप करना पड़ेगा। अपने सबके साथ ऐसा होता है ना कि अपने कई बार रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, एंड रेस्टोरेंट में हमने जो ऑर्डर किया, फिर आजू बाजू में कोई अच्छा ऑर्डर करता है, तो अपने को लगता है कि यार अपन तो ये मंगा लिया, और एक ना एक थोड़ा फीलिंग आता है रिग्रेट जैसा। तो इसमें भी ऐसा होता है कि अपने जो स्टॉक्स बाइंग करेंगे और जो दूसरा रहेगा तो वो चल गया और अपना नहीं चल गया, तो ऐसा बहुत बार होता है। तो अपने को अपना है ना माइंडसेट ऐसा चेंज करना है। बेसिकली वी हैव टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अपने को डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, डेली स्टॉक्स ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सेटअप ट्रेड करेंगे कि अगर ये स्टॉक में ये सेटअप बना तो ही हम ट्रेड करेंगे। यू हैव टू ना मेक दैट डिसिप्लिन कि सब डेली जरूरत नहीं है। मैं इसमें अगर ये पैटर्न बना तो ही ब्रेकआउट करूंगा, अगर इसमें अप ट्रेंड है तो ही मैं ब्रेकआउट करूंगा, या मतलब मैं ट्रेड करूंगा बाय की साइड, नहीं तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि समटाइम्स इट इज बेटर टू सिट आइडियली एंड टू स्टडी। रोज अपने ट्रेड लेने से भी कोई प्रॉफिट नहीं होता है, उल्टा ब्रोकरेज बढ़ेगा अपना। देखोगे सेबी ने भी एक रिपोर्ट बाहर निकाला है जिसमें अपना 20% तो ब्रोकरेज और STT में ही प्रॉफिट चला जाता है। तो और हम क्या करते हैं कि रोज 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 ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, और अपना दिमाग भी खराब होगा। उससे अच्छा बेटर है कि जिस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल येस्टरडे ग्लेनमार्क वॉज देयर। ग्लेनमार्क में एक आप देखोगे कि रिवर्सल आया, स्टॉक सपोर्ट पे आ गया था, एंड रिवर्सल 2 दिन से चल रहा है, तो 780 वाला 850 हो गया। सीध यहाँ पे रिवर्सल था जहां से वो टूटना चालू हुआ था। एंड आप देखोगे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले डिक्सन अपने पूरा कैसा है कि ये सब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सपोर्ट जोन पे है, जब भी ये सपोर्ट जोन पे आएगा तभी बाय करेंगे, उसके पहले बाय नहीं करेंगे। तो एक बार तुम सीख लोगे तो तुमको खुद को एक आइडिया आ जाएगा कि अपने को स्टॉक के पीछे नहीं भागना है। जब भी प्रॉपर सेटअप बनेगा और हम ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। यस, यू कैन स्पीक ना। यस यस। थैंक यू केयूर जी। सो बेसिकली और भी क्वेश्चंस है चैट बॉक्स पे, हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे, बट आई जस्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है सब लोग से कि आप चैट बॉक्स के बदले डायरेक्टली अगर आप ओरली है ना बोलोगे ना तो मजा आएगा, इंटरेक्टिव रहेगा। चैट बॉक्स में आप मैसेज डालोगे, उससे अच्छा ओरली बोलो। यस यस। सो एक आई थिंक वन बाय वन यू कैन आस्क ना, इफ वी हैव, राइट इट राइट। विल बी बेटर। यस, सो जिनको पूछना है आप हैंड रेज कीजिए, यहाँ पे जूम पे ऑप्शन। हैंड रेज करो या डायरेक्टली आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछो, कोई यस। बात नहीं है। ओके ओके। And one request, if everyone is na agree, then please keep your video open na, so I will be able to understand कि कौन बोल रहा है करके। करेक्ट। यस। थैंक यू। Yes Sachin भाई, again you have doubt। यस, जस्ट क्विकली मैं एक बार कोर्स के बारे में बता दूं या शुड वी टेक हाँ Q&A? yes बिल्कुल चलेगा। Okay. yes yes।
तो बेसिकली उद्योग वर्धिनी की ओर से और केयूर सर अपने नासिक में आ रहे हैं, ये 2 days का वीकेंड वर्कशॉप हम कंडक्ट कर रहे हैं। ये 2 days में हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। 7 और 8 अक्टूबर मतलब नेक्स्ट वीकेंड को हम नासिक में ये वर्कशॉप ले रहे हैं। बेसिकली इसमें सब चीजें कवर होगी टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल क्या होता है, चार्ट एनालिसिस हम समझेंगे, फिर चार्ट फॉर्मेशन क्या है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स क्या है और वेरियस काइंड्स ऑफ चार्ट्स। फिर उसके बाद कैंडलस्टिक्स के बारे में समझेंगे और उसके अलग अलग पैटर्न्स क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और साइकोलॉजी बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट, और ट्रेंड लाइंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक ट्रेंड लाइन के लिए। देन पिवोट पॉइंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, प्रोजेक्शंस, चार्ट पैटर्न्स, इंट्राडे स्ट्रेटजीज हम समझेंगे, और स्टॉक एंड सेक्टर सिलेक्शन कैसे करें वो भी हम समझेंगे। फिर इंडिकेटर्स एंड ओवरलेज के बारे में समझेंगे, और जो कॉन्सेप्ट्स है जैसे मूविंग एवरेज, SMA, EMA, WMA, ATR, ये सब हम कवर करेंगे। बेसिक्स ऑफ ज्ञान थियरी, IPO थियरी क्या होता है, और कुछ सेटअप्स भी, हम ट्रेडिंग सेटअप्स भी समझेंगे। तो ये सब चीजें हम ये वीकेंड वर्कशॉप में समझ रहे हैं। और केयूर सर बेसिकली हम सर से पिछले 1 साल से फॉलोअप कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने ये वीकेंड का नासिक का डेट दिया है। सो ये नासिक के जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को नासिक कंफर्टेबल है ये वीकेंड वर्कशॉप करने के लिए, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सर पूरे इंडिया में टॉप सिटीज में वर्कशॉप करते हैं, बट एक अपने नासिक के लिए सर ने स्पेशल, उनके दिल दिल में एक जगह है, तो नासिक के लिए सर आ रहे हैं। और ये वीकेंड को, नेक्स्ट वीकेंड को ये कोर्स होने वाला है। तो 15,000 एक कोर्स का फीस है, और सुबह 10 से 6 ऐसा 2 दिन हमारे वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे, और इसमें लंच, हाई टी, ब्रेकफास्ट सब इंक्लूडेड होगा ये कोर्स में। तो ये 2 दिन होगा, सैटरडे संडे नेक्स्ट वीकेंड। तो जिन लोगों को करना है, यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। जो आज लोग अभी आज रजिस्टर कर रहे हैं, आपको सिर्फ बुकिंग अमाउंट पे करना है 1500 रुपीज का। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ। तो आपको सिर्फ बुकिंग अमाउंट करना है, जिन लोगों को कोर्स करना है। रिमेनिंग अमाउंट यू कैन पे लेटर एट द डे ऑफ द कोर्स। और 1500 रुपीज अगर आप आज बुकिंग अमाउंट कर रहे हो, तो आपको उतना ही अमाउंट का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट इफ यू पे बुकिंग अमाउंट टुडे एंड टुमारो। तो ये ऑफर सिर्फ आज और कल ही है, और आपको 1500 रुपए में ये बुकिंग अमाउंट करना है, सो दैट आपका सीट रिजर्व हो जाए। और ये लिमिटेड वर्कशॉप है, हम क्लोज एंडेड ही रख रहे हैं। तो जितने सिलेक्टेड लोग हैं उन लोगों को ये वर्कशॉप में अटेंडेंस मिलेगा, कर सकते हो। एंड इट विल बी कंडक्टेड एट उद्योग वर्धिनी's ऑफिस एट नासिक। सो विद दिस विल टेक Q&A अगेन। और हाँ, और एक चीज, इसका एक ग्रुप बनेगा, जो लोग अटेंड करेंगे तो उनको पर्सनल बाद में मेंटोरिंग या ग्रुप में कन्वर्सेशंस भी कंटिन्यूस चलेंगे। तो वो केयूर सर के ही थ्रू ये गाइडेड होगा ये ग्रुप। तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा, यूनिक अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रुप में फॉरएवर कनेक्टेड रहने के लिए। ओके, एनीथिंग एल्स केयूर जी, इफ आई मिस्ड? नहीं, इसके अलावा ना, जो मैं बताना चाहता हूँ कि लेटेस्ट से किसी ने वर्कशॉप किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने एक दो लोग मैं देख रहा हूँ कि ऐसे है जो पहले अपने उद्योग वर्धिनी में नासिक में ही वर्कशॉप, मेरे वर्कशॉप में वो लोग आए थे, और आज भी आफ्टर 5-6 years also they are connected with me in our support group, and they are doing well also. एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे लेटस है कि तुमको एक ये मिलेगा, 1-to-1 इंटरेक्टिव मिलेगा। तुमको कुछ डाउट है तो इवनिंग में तुम फोन कर सकते हो, कुछ नहीं समझता है टॉपिक वगैरह तो तुम रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि भाई ये मुझे वापस समझना है, तो एक फिर से एक बार वेबिनार या ऐसा कुछ कर लो। तो दैट विल बी अवेलेबल, और ना, एंड अपने रेगुलर रिवीजन वेबिनार्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा कि एक वापस रिवीजन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो वो करने मिलेंगे अटेंड। और एक चीज, यस। ये फीस सिर्फ नासिक के लिए सर का है। सर ये वर्कशॉप मुंबई में, सूरत में, कोलकाता में लेते हैं, तो वहाँ पे 25,000 से ज्यादा ये वर्कशॉप का फीस होता है। बट ये नासिक के लिए स्पेसिफिक ये फीस हमने कम रखा है। और उद्योग वर्धिनी के जो ग्रुप के लोग हो गए, उनके लिए स्पेशल कम फीस में हम रख रहे हैं। और आपको बुकिंग अमाउंट अभी पे करना है, जिन लोगों को कोर्स करना है
you can pay the booking amount today and tomorrow so that you will आपको वही amount का discount भी आपको मिलेगा. Right. So I think we'll cover remaining questions. बहुत सारे chat box पे भी है, पर जिन लोगों को पूछना है, I think you can raise questions. आप directly unmute करके भी पूछ सकते हो. तो I have changed the setting. जिन लोगों को पूछना है, yes, सचिन जी आपका कुछ question है या वीडियो So ऑन yes, करके पूछिए. Yes. यस यस केयूर जी, मेरा सिर्फ मुझे फेस को लेकर तो कोई टेंशन है, ठीक है. investing.com करके एक साइट है जिसमें करेक्ट. मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. सो इज दिस अ गुड साइट टू डिसाइड? और काफी उसका सब्सक्राइब भी है, थोड़ा कॉस्टली भी, एक्सपेंसिव साइट है बेसिकली वो. नहीं, लेकिन यहाँ पे हाँ, सी इज देयर एनी अदर अपने बेस्ट साइट्स? सब्सक्रिप्शन हाँ. अपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो बहुत बढ़िया ही है, क्योंकि प्रीमियम फीचर्स तुमको मिलते हैं राइट. सब्सक्रिप्शन लेने से. राइट. सिमिलर साइट इज ट्रेडिंग व्यू. तो आप ट्रेडिंग. ट्रेडिंग व्यू, हाँ, वो भी फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है. इसके अलावा नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली प्रिफर कि मैंने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया है, सेंसिबुल का है. और आजकल को तो सब जो भी ब्रोकर्स है, लेटेस्ट से कि कोई जीरोदा है या कोई मोतीलाल है या कोई भी है, तो सबके खुद के भी एप्स होते हैं और ऐप में तुम चार्ट देख सकते हो. तो इट इज नॉट नेसेसरी ना कि यू हैव टू सब्सक्राइब एंड फॉलो द पेड वर्जन ओनली. फ्री वर्जन भी इतना बढ़िया चलते हैं. और टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली ना वन डायग्राम ओनली, वन इमेज कैन ना गिव यू ऑल आइडिया. तो तुम चार्ट कहीं पे भी देखो, कोई भी साइट पे देखो, तुम्हारा व्यूज चेंज नहीं होगा. तो राइट. पेड सो या फ्री वाला कोई मैटर नहीं करेगा ज्यादा. okay, so TradingView and investing.com for from your end, it is also best site, है ना? Investing.com हाँ is हाँ. also best. यस TradingView is यस. also best. Okay, okay. यस. My second question is, I saw the course contents. मैंने course contents देखे कियोर जी आपके. शॉर्ट हाँ. टर्म और लॉन्ग टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज आपने वहां पे एजेंडा में नहीं लिखे हुए हैं बेसिकली. यस आई एम यस. नॉट जो इंटरेस्टेड एट इंट्राडे, ऑल इन इंट्राडे बेसिकली, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम एन इन्वेस्टर बेसिकली. सो मुझे ट्रेडिंग करने को टाइम भी देखो नहीं है. मैं या हाँ करेक्ट, मैं बता देता हूँ कि जो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उसके लिए सिर्फ है ना पैटर्न्स फॉलो करते हैं. जैसे पोल एंड फ्लैग है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ट्राइंगल ब्रेकआउट्स है, फ्लाइंग फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, वो सब फॉलो करते हैं. जो इंट्राडे ट्रेडर्स है या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, उसके लिए अपने मूविंग एवरेजेस है, सुपर ट्रेंड है, बोलिंजर बैंड है, या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, वो फॉलो करते हैं. जिसको सुबह में ट्रेड करके शाम को खत्म कर देना है, नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करना है. तो ये एवरी ना डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट ना व्यूज और स्ट्रेटेजीज. तो जिसको जो प्रॉपर कंफर्टेबल लगता है अपने हिसाब से, कि जो फास्ट ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली फॉलो करे. अपने 3-4 मेनू रख देंगे कि भाई ये भी है, ये भी है, जिसको जो कंफर्टेबल है वो तुम फॉलो करो. अभी एक ना देर इज वन डाउट के स्टॉक एंड सेक्टर सिलेक्शन के लिए कोई ऐप है क्या? तो सर सेम जो अपने investing.com यूज कर सकते हैं, या जो भी लेटेस्ट है कि मुझे निफ्टी आईटी का सेक्टरल चार्ट देखना है, तो मैं उसके लिए सिर्फ अपने को, मैं जहाँ पे टीसीएस टाइप करता हूँ, उसकी बदले तुम वहां पे निफ्टी आईटी टाइप कर लो, तो तुम्हारा चार्ट ओपन हो जाएगा. देर इज नो स्पेशल ऐप फॉर दैट. सिर्फ सेक्टरल इंडेक्स के भी चार्ट है. तो सेम वे फॉलो करना है, सेम मेथड्स फॉलो करना है. अपने को इनफैक्ट चार्ट का नाम भी नहीं देखना है. अपने को तो चार्ट के कैंडल स्टिक से मतलब है, कोई नेम से क्या फर्क पड़ेगा. तुमको सिर्फ अपना स्टडी फॉलो करना है. यस कृष्णा जी, यू हैव डाउट? हेलो। यस यस. एक्चुअली सर मेरे पास भेल के 22,000 क्वांटिटी ऑप्शंस में है और 3,000 क्वांटिटी कैश में है। हम्म. तो सर इसको होल्ड करूँ या फिर इसको सेल कर दूँ? मुझे ये जानना था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आई डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स. नो बेसिकली सर, ये आई डोंट वांट। नो सर, मुझे कोई टिप्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेकेंड आपकी एनालिसिस सेकेंड चाहिए। हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग ने ना 2 दिन पहले सर तुम थैंक यू सो इसमें मच। फिबोनेसी लेवल्स भी, हाँ फिबोनेसी लेवल्स भी यूज कर सकते हो. मैं बता देता हूँ एक बार. तो एक तुम जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट था, और ये
लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट। पॉइंट है। तो तुमको ये पता राइट। चल जाएगा, सी 132 इज योर टारगेट, 135 एंड ये 138 तक मैक्सिमम ऐसे जा सकता है। तो विच आर द इम्पोर्टेंट लेवल। तो तुमको बेसिक रेजिस्टेंस राइट सपोर्ट नहीं आता है तो यू कैन यूज फिबोनाची मेथड। राइट राइट। ये चीज तो मैंने भी समझाई थी, टॉप एंड बॉटम उसका तो मेन मेन हाँ तो यही सॉरी, आपको देखना है, कितना नीचे जा। क्या, क्या बोले सर? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सर अगला क्वेश्चन है कि सर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है? अच्छा, जो बेसिकली है ना, देर इज वन एजम्पशन इन मार्केट, इन टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेंड है ना, वी शुड बी इन ट्रेंड, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड मतलब है ना, तीन टाइप की होती है, या तो अप ट्रेंड, या डाउन ट्रेंड, या तो स्टॉक एक रेंज बाउंड घूमता है, बराबर है। तो अब अपने को क्या कैसा है ना, कि अपने को ट्रेंड के साथ रहना है। लेटेस्ट से कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो अपने ऊपर 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 जा रहा है, डाउन ट्रेंड में तो फॉल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं जब भी, तो अपने क्या करते हैं कि ये लगा देंगे मूविंग एवरेज, या सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं। सी, आई विल शो। सुपर ट्रेंड क्या करेगा कि एक स्टॉक, दिस इज योर सुपर ट्रेंड ऑन चार्ट। सुपर ट्रेंड तुमको है ना इंडिकेशन देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, फिर अप ट्रेंड में आया, तो ये तुमको इंडिकेशन देगा कि अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अभी आप देखोगे ना, तो स्टॉक कंटिन्यूअसली यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, देन इट रीटेस्टेड दिस लेवल, क्लोज ऊपर ही दिया, एंड फिर 7650 तक गया, करेक्ट। तो ऐसे क्या होगा कि सुपर ट्रेंड के बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, वो लोग भी ट्रेड कर पाएंगे। सिमिलरली कोई इन्वेस्टर है, सपोज अगर इन्वेस्टर है, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर आया है, क्रॉस ओवर के बाद जो क्रॉस ओवर 7200 में है, तब से 7800 तक अप ट्रेंड ही है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड आया था 7600, वहां से 800 पॉइंट गिरा। तो ये सब तुमको सुपर ट्रेंड के बेसिस पे पता चल जाएगा कि अपने को लॉन्ग टर्म में होल्ड रखना है, एग्जिट करना है, वापस री एंट्री करना है। पोजिशनल ट्रेडर बेसिकली। और ये हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। जब भी क्लास में प्रॉपरली तुमको एक्सक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा इसका मेथड क्या, पैरामीटर सेट करना है, सब डिटेल में पता चलेगा। राइट। सर अगला चैट में जो पहले का क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक, इज देयर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म? हम्म। नहीं, ऐसा? अपने बताया ना कि सर जो ये है, अपने क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है, तो हम क्या करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैटर्न्स देखेंगे, और अगर ट्रेडर है तो ट्रेडर की बेसिस पे हम मेथड फॉलो करेंगे। ओके। सर आई एम अ मेनली ऑप्शन राइटर, आई डू ऑप्शन सेलिंग मेनली। आई विल शेयर माय पीएनएल विथ उद्योग वर्गिनी, दे कैन सेंड यू ना इन पर्सन। यस। जिन लोगों को पीएनएल चाहिए, यू कैन सेंड अस अ मैसेज ऑन किरण सर के नंबर पे, आप मैसेज भेज सकते हो, किरण सर आपको शेयर करें। अगला हाउ क्वेश्चन टू है आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट। अभी फॉल्स ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के हिसाब से भी पता चलेगा कि लेटेस्ट है कि कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है बट वॉल्यूम्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के। एक एक तो वॉल्यूम्स के साथ है कि कोई काफी सारा डिमांड है स्टॉक का और वो ब्रेकआउट करता है, तो उससे भी पता चलेगा। सेकेंडली कि यू हैव टू सी कि वो कितनी बार उसने रेजिस्टेंस या सपोर्ट रीटेस्ट किया है, 3 बार किया है, 4 बार किया है, वो भी अपने को देखना है। कि सपोज 3-4 बार रीटेस्ट करके ब्रेकआउट करता है तो वो स्टॉक अच्छा चलता है, पर वो पहली बार में ही नीचे से वापस चला है, तो इट इज काइंड ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट।
यस, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है हेलो आप, सर। हाँ यस, धनंजय सर स्पीकिंग। सर जो हम इंट्राडे के लिए स्टॉक पिक करते हैं जैसे NR4 NR7 के मतलब हाँ 1 आवर कॉन्ट्रैक्शन, वो मतलब हम नाइट में मतलब रात में ही चॉइस करना है या सुबह 9 और 10 के 1 आवर के बीच में बीच में हम स्टॉक सिलेक्शन करना है नहीं, सी ना, आप लेटेस्ट इंट्राडे से कि के वो लिए। NR7 करते हो, 7 दिन का तुम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करते हो, तो तुमने अगर डेली देखा है तो क्या करो कि डेली का उसको एक बार आर्ली में कन्वर्ट करके देख लो, 7 डेज का। तो आर्ली में क्या वो अपर ट्रेंड बता रहा है, अगर सपोज ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने वाला है तो आर्ली में क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है। सपोज वो ब्रेक डाउन कर रहा है तो लोअर लो बना रहा है क्या आर्ली में, तो दैट विल हेल्प यू। यस सर। सर जो आपने चेकलिस्ट बताई वो फिर से बताओ ना। डेली चेक, डेली 1 आवर और कौन से बताए थे आपने? लेटेस्ट से कि पहले मैं क्या करता हूँ कि सपोज चार्ट देखूंगा तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल ना स्टार्ट विद डेली चार्ट। डेली चार्ट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा आर्ली में, एंड एक बार लॉन्ग टर्म व्यू भी अपने ले लेंगे कि वीकली मंथली में क्या फॉर्मेशन हो रहा है। देन अप्लाई पैरामीटर्स लाइक ना, लेटेस्ट से कि आप मूविंग एवरेज फॉलो करते हो तो मूविंग एवरेज लगा दो, आप सुपर ट्रेंड फॉलो करते हो तो सुपर ट्रेंड लगा दो, और वॉल्यूम्स के साथ देखना है कि इसमें वॉल्यूम्स क्या हो रहा है। सिमिलरली लेटेस्ट है कि आपने वो स्टॉक कौन से सेक्टर का है, IT सेक्टर का है या मेटल सेक्टर का है, वो एक जनरल देख लो कि मोमेंटम उस कौन से सेक्टर में है। यस सर, थैंक यू सर। सर मुझे मतलब मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ कि हमें हाँ, नाइट में रात में सिलेक्शन करके रखना है या नहीं नहीं, सुबह रात में अपने 9 क्या करेंगे, पिछले दिन स्टडीज करके रखेंगे कि लेटेस्ट जो है कि ये स्टॉक स्क्रीनर ये है पैटर्न वगैरह, फॉर्म हो रहा है। हाँ जो स्क्रीनर है वगैरह उसमें देखो हम NR7 डाल दे हाँ या हाँ, 1 आवर का कॉन्ट्रैक्शन डाल दे, तो हमको करेक्ट। रात में ही चेक करना है या सुबह 9 और 10 के बीच में? नहीं नहीं, रात को आप तुम स्क्रीन, सपोज तुम्हारे पास स्क्रीनर है तो तुम क्या कर लो कि स्क्रीनर के बेसिस पे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लो, राइट। 4 तुमको स्टॉक्स मिल गए कि HDFC मिला, L&T मिला, एंड देन यस सर। नेक्स्ट दिन सुबह को उसमें से ऐसा तो जरूरी नहीं है कि चारों स्टॉक्स चलेंगे, एक आध जो भी स्टॉक्स चलेगा वो अपने पिकअप करेंगे ना। यस सर। सर सुबह मतलब हम राइट एंट्री मतलब हाँ, 10 या 10 9 to 10, के बाद 9:30 to 10 में। एंट्री नहीं ले, 10 के बाद एंट्री ले सकते हैं ना, मतलब प्रॉपर हाँ, मूवमेंट। डिपेंड्स, अभी आप देख लो कि कितने बजे वो ब्रेकआउट कर रहा है या क्या कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि सुबह को सपोज ब्रेकआउट किया है तो वो एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है, तो ब्रेकआउट लेवल तो वहां से आप एंट्री कर सकते हो। यस सर, थैंक यू सर। सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। यस सर यस। जी, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे मुझे वॉल्यूम में सूझ नहीं पड़ती तो मैं उसकी जगह कोई MFI या दूसरा इंडिकेटर यूज कर सकता हूँ, आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा? नॉर्मली तो मैं RSI यूज करता हूँ, RSI एंड मूविंग एवरेज ही यूज करता हूँ, जो सिंपलेस्ट है एंड प्रॉपर एक व्यू देता है। बाकी इतना सब डिटेल में नहीं करता हूँ, क्योंकि जो ना प्रैक्टिकली सब लोग यूज करते हैं और जो इजी टू यूज है वो अगर करेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं सर, मतलब वॉल्यूम की जगह कुछ और इंडिकेटर हो सकता है, वॉल्यूम से मतलब जो नहीं, क्रिएट होता हो चलता हो। डिपेंड्स ना, सपोज अगर FNO है तो अगर आप सपोज रिलायंस को फॉलो कर रहे हो या कोई FNO स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हो तो ऑप्शन डेटा आप देख सकते हो कि कॉल पुट में ओपन इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस हो रहा है या ऐसा कुछ आप देख सकते हो, तो भी एक आइडिया मिलेगा। थैंक यू सर। Hello, Keurji. हाँ, यस This is Kunal Shah. Actually, I just wanted to ask you one thing. यस। Sometimes what happens, actually, the company is having some positive news into their company. At the same time, हाँ, the price of that share price is already on the top. And at the same time, we करेक्ट। see the selling pressure on the chart. So how we decide the trend, whether we should go for long or what we can do actually that time? How we decide the trend actually for the particular stock? लेटेस्ट है कि आप कोई स्टॉक देखते हो एंड ये ऑलरेडी टॉप पे होता है तो उसमें ना क्या करो कि आप वीकली एंड मंथली चार्ट लगा दो एक बार,
एंड वीकली में देखो कि वो उसका लोकेशन क्या है, वो 52 वीक हाई पे है या ऑल टाइम हाई पे है या कहाँ पे है। तो अगर लेटेस्ट से कि वो 52 वीक या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है तो चांस है कि वो और ऊपर जाएगा। एंड साथ बराबर है। में अगर वॉल्यूम्स भी है तो इट विल गिव यू मोर एडवांटेज। हाँ नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 52 वीक हाई पे भी है या ऑल टाइम हाई पे भी है, बट एट द सेम टाइम वी सी द सेलिंग प्रेशर आल्सो ऑन द चार्ट, तो हाँ वहां पे फिर हम लोग क्या डिसीजन लेना चाहिए हम लोगों ने? वहां पे भी नहीं हम तो लोग रिस्क क्या, ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर वहां पे क्या नहीं व्हाट नॉर्मली क्या एक्शन वी करो कैन टेक? कि उसमें नॉर्मली इट इज लाइक ना फियर फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो बोलते हैं कि वो हाँ हम रह गए। और तो क्या करो, नॉर्मली ये न्यूज आने पे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो वो जब भी वापस फॉल होता है और सपोर्ट पे आता है, रीटेस्ट करता है, जो रेजिस्टेंस था हाँ हाँ। ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया, तभी तुम वापस री एंट्री कर सकते हो। अच्छा, ओके। और स्टॉप लॉस और जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, काफी टाइम पे ऐसा हो जाता हाँ है कि वो स्टॉक जो है वो लेवल्स तक आके वो लेवल तोड़ के भी वो और ऊपर या और नीचे जाता है। सो करेक्ट, हाउ वी पॉसिबल है। मैनेज द एक्चुअल, मतलब वो टाइम पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो जाता है, फिर वो लेवल तोड़ के वो बहुत नीचे आता है या ऊपर जाता है, तो हम लोग वो केस में हम लोग पैनिक हो जाते हैं। करेक्ट। तो तो वो इसमें क्या करो, हम्म, नहीं आप क्या करो कि लेटेस्ट से कि सपोज आपने वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है एंड दैट इज इन एफएनओ स्टॉक, तो आप स्ट्राइक्स भी देख लो ना कि हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है। हम्म। लेटेस्ट से कि वो फॉल हो रहा है तो हाईएस्ट पुट में ओआई कहाँ पे है, हाईएस्ट कॉल में कहाँ पे है, वैसा भी आप देख सकते हैं। नहीं, फ्यूचर्स में मैं जनरली ट्रेड करता हूँ ना, तो काफी बार ऐसा हाँ हो जाता है कि हम लोग वो हाँ, पोजीशन तो लेके फ्यूचर्स के आप भले फ्यूचर्स में करते हो पर ऑप्शन डेटा में हाईएस्ट ओआई जहाँ पे रहेगा वहां पे तुमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा ना। अगर अच्छा अनवाइंडिंग हो रहा है तो वो शायद स्टॉक ऊपर जा सकता है, 20% से ज्यादा अनवाइंडिंग है जो नॉर्मली ऐसा मैं देखता हूँ कि 20% 30% ज्यादा अनवाइंडिंग है तो स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। अच्छा, बट यहाँ पे कैसा हो जाता है, हम लोग अगर रेजिस्टेंस लेवल देख के हम लोग अगर कदर पर्टिकुलर स्टॉक ले रहे हैं और हम लोग उसको हाँ एक स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं स्पेसिफिक जगह पे, तो है तो आप वो वो लेवल उसमें तोड़ के वो उसमें जब वो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो स्टॉप लॉस हिट करके वहां से एग्जैक्टली वो ऊपर जाता है या नीचे आ जाता है। हाँ सो तो ऑल दीज वो स्टॉप केस लॉस में थिंग्स लेटर इज से वो सपोज मतलब आप वो ऊपर मैनेजमेंट, ये सब चीजें जो है वो मैनेजमेंट के हाथ में रहता है या क्या, व्हाट आई आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं नहीं वैसा नहीं रहता है, बट आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हो, सिंस यू आर एफएनओ प्लेयर ना, तो यू कैन हेज योर ट्रेड कि भाई अच्छा आप हेजिंग कर लो। लेटर से कि आपने फ्यूचर बाय किया है तो साथ में एटीएम पुट बाय कर लो, जिससे क्या हो राइट, जाएगा कि देयर विल बी योर रिस्क या विल रिस्क बी लिमिटेड रिड्यूस हो एंड जाएगा। योर रिस्क लिमिटेड हो जाएगा, जितना आपने पुट का प्रीमियम पे किया है उतना ही आपका रिस्क रहेगा। अच्छा अच्छा, so hedging is the best option for that. हाँ दैट इज द बेटर ना इन एफएनओ। Okay, okay, okay. Fine, fine. Thank you very much. यस, आई थिंक मेजॉरिटी सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। वी हैव लाइक 3-4 मिनट्स लेफ्ट, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो हम यस ओके ग्रेट। सो आई थिंक we got great guidance from केयूर पुरिया सर। बेसिकली बहुत कुछ कम टाइम में उन्होंने बहुत अलग अलग सवाल के क्वेश्चंस कवर किए और हर टॉपिक पे उन्होंने गाइडेंस किया है। तो डेफिनेटली आपको जिन लोगों को इन डेप्थ समझना है, इन डेप्थ में इस सब चीजें नॉलेज लेना है, तो उन लोग वो लोग आप ये डेफिनेटली ये जो 2 डेज का जो वीकेंड वर्कशॉप है वहाँ पे आ सकते हो। नेक्स्ट वीकेंड हमारा 7 और 8 तारीख को होने वाला है और ये बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे सर आ रहे हैं आफ्टर आफ्टर 1 मंथ ऑफ फॉलो 1 ईयर ऑफ फॉलो। केयूर जी नासिक में आ रहे हैं एंड आफ्टर हिज he'll be गाइडिंग इन ऑफलाइन, तो ऑफलाइन वर्कशॉप होगा एंड 2 days 7th और 8th October it will include everything, food and फूड लंच हाई टी सब इंक्लूडेड होगा ये इसमें। एंड दोज हु आर एनरोलिंग फॉर द वर्कशॉप उन लोगों का एक स्पेशल अलग से ग्रुप भी क्रिएट होगा। जिन लोगों को कांटेक्ट करना है आप किरण चांडक सर से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं चैट बॉक्स पे नंबर डाल देता हूँ। जिन लोगों को और भी कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस वर्कशॉप तो आप किरण चांडक सर से कांटेक्ट कर सकते हो। और जिन लोगों को ये वर्कशॉप को एनरोल करना है आप आज और कल बुकिंग अमाउंट पे कर सकते हो। 1500 रुपीज का बुकिंग अमाउंट है
और उसके बाद आप बेसिकली आपसे आपसे ये सीट रजिस्टर होगा और आपको उतने ही अमाउंट का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो ऑफ कोर्स ये बहुत क्लोज एंडेड वर्कशॉप है, हम 25 सीट्स ही लिमिटेड रखने वाले हैं। सो जिन लोगों को रजिस्टर करना है आप तुरंत जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच केयूर जी फॉर वंडरफुल गाइडेंस। थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिला हो यहाँ सबसे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। केयूर जी थैंक यू सो मच। Thank you so much, everyone. Yes, thank you and have a good day everyone. Thank you. Bye.